दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक वीडियो नज़र से गुजरी जिसमें ये क्लेम किया गया था कि बिना अटके फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। उस वीडियो का मैसेज तो अच्छा था, लेकिन उसमें मेरी कुछ रिजर्वेशंस हैं। और इसी तरह के बहुत से क्लेम्स किए जाते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर कि आप इस तरीके को अपना के इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा आपको कि आप बिना अटके इंग्लिश फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं। तो पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं उस वीडियो की जिसमें ये क्लेम किया गया कि जिस तरह कुछ लोग होते हैं उन्हें गालियाँ देने का शौक होता है, आदत होती है, और वो बात बात पर गालियाँ देते हैं कि साला अभी तो मैं सोया था मुझे उठा दिया, साला खाने को क्या है, साला ये साला वो। इस चीज़ को बेस बनाते हुए प्रेजेंटर ने ये प्रेजेंट किया कि आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि किसी ने उस बंदे को गालियाँ सिखाई नहीं होती बल्कि वो खुद ही देना सीख जाता है। उसमें मेरी रिजर्वेशन ये है कि जो गालियाँ होती हैं वो होती हैं 8, 10, 15, 20, और जिन लोगों को आदत होती है ऐसे लफ्ज़ यूज़ करने की, ऐसे शब्द यूज़ करने की, वो आप देखेंगे कि अपने 5, 8, 7, 10 से ज़्यादा शब्द यूज़ नहीं करते, गालियाँ नहीं यूज़ करते। एक जगह हम सिर्फ 8, 10, 15, 20 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, और दूसरी जगह हमारे पास है इंग्लिश, एक पूरी की पूरी लैंग्वेज जिसमें ये क्लेम किया जा सकता है कि कम से कम आपको 3000 वर्ड्स के मीनिंग्स आने चाहिए, उन्हें बोलना आना चाहिए, तो फिर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है कि भाई एक बंदे को गालियाँ देने का शौक है, उसी चीज़ को बनाते हुए आप भी इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, तो ये मेरे ख्याल से गलत क्लेम है। उसी वीडियो में और बहुत सी वेबसाइट्स में ये भी क्लेम किया जाता है कि मतलब 10-15 साल पहले या कुछ लोग होते हैं उनकी इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने की स्किल्स अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए बेसिकली आप को जो क्लेम किया जाता है कि आपको इंग्लिश में सोचना चाहिए तो आप इंग्लिश ज़्यादा अच्छी बोल सकते हैं, उसमें बताया गया है कि वो गलत है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि देखें, जब आप लिख रहे होते हैं तब आपके पास एक तो प्रोसेसिंग के लिए टाइम होता है, दिमाग में आप जुमले को बना सकते हैं, और आप आहिस्ता स्पीड में लिख रहे होते हैं, तो जो आपका थॉट प्रोसेस होता है, जो आपके सोचने का प्रोसेस होता है, जो वर्ड्स को आपने सही जगह पे रखना है, कौन सा वर्ड यूज़ करना है, ग्रामर में क्या यूज़ करना है, लिखने में आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए शुरू में आप बेहतर लिख सकते हैं। और उससे पहले भी आप पहले अच्छा पढ़ सकते हैं और उसके बाद बेहतर लिख सकते हैं। अब जब बोलने की बात आती है तो उसमें ये है कि अब आप देखें कि बोलने में एक तो प्रोसेसिंग टाइम आपका दिमाग का जो है वो बहुत तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे कन्वर्सेशन हो रही है उसमें आपकी डिफरेंट जो पावर्स हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, देखने की, सोशल स्किल्स, बोलने की, और उसी वक्त प्रोसेस करके आपने बोलना है, तो वो बेसिकली आप उसी वक्त बोल सकते हैं जब आप प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इंग्लिश में पहले अपने साथ कन्वर्सेशन करना सीखेंगे, खुद इंग्लिश में सोचना सीखेंगे, तो ये क्लेम कि नहीं यार, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि इंग्लिश में आप खुद से सोचो तो फिर आप इंग्लिश ज़्यादा बेहतर बोल सकोगे, गलत है। तो मेरे ख्याल से ये क्लेम गलत नहीं है। देखें, जब आप अपने साथ कम्युनिकेशन करेंगे, अपने ब्रेन को ट्रेन करना है आपने, ट्रेन योर ब्रेन, ठीक है, वो जो प्रोसेसिंग टाइम है वो उसको कम करना है, जो हम शुरू में हिंदी या उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए करते हैं। तो वो जो प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाता है तो आप जो है फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं।
तीसरा, उस वीडियो में और बहुत से जगह पे ये क्लेम किया जाता है कि यार मेरा जो मटेरियल है, मेरी जो वीडियोस हैं, वो आप देखो तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगी। मेरे ख्याल से ये गलत क्लेम है कि अगर मैं ये क्लेम करूँ कि यार ये जो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस हैं, आप सिर्फ इनको देखें, इनको फॉलो करें तो आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे, तो ये गलत क्लेम है। इंग्लिश बोलने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने व्यूअर्स को कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करनी है अपने इर्द गिर्द। अब देखिए, मैं 5-6 भाषाएं बोल सकता हूँ, ज़बानें बोल सकता हूँ, लेकिन एक वक्त था कि मुझे फ्रेंच काफ़ी अच्छी समझ आ जाती थी, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की, मैंने उससे बोला नहीं, मैंने फ्रेंच स्पीकिंग इन्वायरमेंट या फ्रेंच इन्वायरमेंट अपने इर्द गिर्द नहीं रखा, और अब अगर कोई मुझसे फ्रेंच में बात करे तो मैं फ्रेंच के कुछ वर्ड्स ही बोल सकता हूँ। यही चीज़ है इंग्लिश के साथ। अगर तो हम अपने इर्द गिर्द इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट नहीं रखेंगे, यानी कि अपने डिफरेंट स्किल्स को यूज़ करते हुए इंग्लिश अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं करेंगे, प्रोसेस नहीं करेंगे, तो हम फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल सकेंगे। जब ज़रूरत पड़ती है तब भी आपको वो काम करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अपने इर्द गिर्द इंग्लिश स्पीकिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें। ये जो यूट्यूब की वीडियोस हैं, ये एक पॉइंट है, शायद ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जिसके आपको इनकरेजमेंट मिले, आपको वर्ड्स सुनने को नहीं मिले। थोड़ा आसान होता है यूट्यूब की वीडियोस देखना, प्रोनंसिएशन आपकी बेहतर हो, लेकिन उसके साथ साथ आपने इंग्लिश रीडिंग भी करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ लें, बच्चों की स्टोरीज़ पढ़ लें, इंग्लिश में मूवीज़ भी देखनी है, इंग्लिश में गाने भी सुनने हैं, इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करनी है, इंग्लिश में सोचने की कोशिश भी करनी है। अपनी तमाम की तमाम हिस्सों को यूज़ करते हुए जब आप एक मिशन लेके चलेंगे कि हाँ मैंने इंग्लिश फ्लुएंटली बोलनी है, तो उसके लिए फिर आप थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा मटेरियल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, तो आप देखेंगे कि आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकेंगे। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी, मतलब आप समझ लें, एक किस्म की रिप्लाई वीडियो थी, जिसमें मेरी कुछ रिजर्वेशंस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, या आप इस वीडियो के साथ कोई भी आप इख्तलाफ करते हो, आपको कहें कि नहीं ये मैंने कोई गलत बात की है, तो काइंडली मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.